अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ दिया। ओ नो, ये क्या हुआ? इतने पढ़ाई करके क्या फायदा? क्या आपके साथ ये होता है? क्या आप एग्जाम में सही तरीके से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो? क्या आपके भी लगातार कम मार्क्स हर एग्जाम में आ रहे हैं? तो इस वीडियो में बताया गया 5 मैजिकल टिप्स को फॉलो करके तुम अपने एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर पाओगे। पहले 3 टिप्स को एग्जाम से पहले और आखिर के 2 टिप्स को एग्जाम हॉल में ही अप्लाई करना है। ओके, टिप्स नंबर 1, एग्जाम के 1 महीने पहले ही अपने सिलेबस को प्रॉपर्ली कंप्लीट करो। मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई एग्जाम में 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के ही 100% प्रॉपर्ली सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। मैं यहाँ पर प्रॉपर्ली वर्ड को यूज किया क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने तो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर दिए हैं। तो आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो तो तुम्हारे एग्जाम्स में क्यों इतने कम मार्क्स आते हैं? क्यों तुम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो? हाँ, मैं ये सब तुम्हें ही पूछ रहा हूँ, बताओ। छोड़ो, मैं बताता हूँ। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है और वो है कि आप सिर्फ अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगे रहते हो। लेकिन आप सिलेबस तो कंप्लीट करते हो लेकिन सही ढंग से नहीं, बिना कॉन्सेप्ट्स को समझ के, बिना क्वेश्चंस को नोटबुक में लिख के आप बोलते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो सिलेबस को सही ढंग से कंप्लीट करने के लिए पॉइंट नंबर 1, रेगुलर क्लास अटेंड करो। पॉइंट नंबर 2, रोज जितने पढ़ा जा रहा है उसे कंप्लीट करो। पॉइंट नंबर 3, तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम दो। पॉइंट नंबर 4, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो अपने टीचर या फिर दोस्तों से पूछकर उसे समझो। पॉइंट नंबर 5, अपने सारे डाउट्स को एक नोटबुक में लिख कर रखो और उन सारे डाउट्स के नीचे उनके आंसर्स भी लिख कर रखो और हर एक दिन 1 से 2 घंटे पढ़ के रिविजन जरूर करना। पॉइंट नंबर 6, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिख कर प्रैक्टिस करो। तब तक लिखो जब तक तुम्हें अच्छे से याद ना हो जाए। ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करके पहले तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। टिप्स नंबर 2, डेली टेस्ट देके खुद के परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना। नाउअडेज मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं और वो ये है कि वो कभी भी एग्जाम से पहले प्रैक्टिस टेस्ट नहीं देते हैं। आज के इसी डिजिटल दुनिया में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब या फिर बहुत सारे एजुकेशनल ऐप्स में अवेलेबल है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ने को प्रीफर करते हैं और जो ऑनलाइन में स्टडी करते हैं उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट टेस्ट नहीं देते हैं, हमेशा टेस्ट से दूरी बना के रखते हैं, मानो जैसे कि प्रैक्टिस टेस्ट उनके लिए एलर्जी हो। तो दोस्त, अगर आप ये गलती कर रहे हो तो अभी से सुधर जाओ, क्योंकि ऑफलाइन में तो कोचिंग वाले जबरदस्ती हर 1 महीने के प्रैक्टिस टेस्ट जरूर कंडक्ट करवाते हैं। जो स्टूडेंट्स इससे दूर भागते हैं, कोचिंग वाले इंस्टेंटली उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं। इसीलिए ऑफलाइन में ज्यादातर स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टडीज में तो ये फैसिलिटी नहीं है। तो खुद को बदलो और रेगुलर टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस करके ये पता करो कि मैं जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ, क्या मुझे वो सारे पता थे या फिर मेरे को याद नहीं आया, या फिर मैंने सिली मिस्टेक करा है, या फिर मैंने कैलकुलेशन में कोई गलत किया है। ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते वक्त तो जरूर अप्लाई करना। और जो क्वेश्चन से तुमने गलत किया है या फिर तुमने अटेम्प्ट नहीं किया है, उन सारे क्वेश्चंस को बुकमार्क कर दो और बार बार उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ऐसे करते करते तुम्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर आने लगेंगे और फिर एग्जाम में तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो अटेम्प्ट नहीं करेगा टेस्ट, उसका फ्यूचर होगा वेस्ट। टिप्स नंबर 3, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के साथ साथ मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्रॉपर्ली सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस टेस्ट भी देते हैं, फिर भी उनके एग्जाम्स में कम मार्क्स आते हैं क्योंकि वो लोग तो सिलेबस तो कंप्लीट कर देते हैं मगर रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन के इंपॉर्टेंस हमारे एग्जाम में क्या है, इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे कि इस धरती में मानव को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन के बिना ह्यूमन लाइफ इस पृथ्वी में इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। ठीक उसी प्रकार एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स रखने के लिए रिवीजन की जरूरत है। इसीलिए करंट चैप्टर्स को पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस चैप्टर को भी हर दिन लगभग 2 से 3 घंटे टाइम दो और प्रॉपर्ली सारे कॉन्सेप्ट्स और नोट्स को रिवाइज करो। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर के एंड में दिए गए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना और सारे सब्जेक्ट्स के पिछले 5 ईयर के क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्टली करंट एग्जाम में बिना क्वेश्चंस के वैल्यू और लैंग्वेज को चेंज करके एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जरूर फोकस करना। ये 3 टिप्स को अच्छे से फॉलो करके जब तुम एग्जाम देने जाना तब बाकी के 2 टिप्स को फॉलो करना और फिर देखना कैसे मार्क्स तुम्हारे पीछे दौड़ कर आती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। टिप्स नंबर 4, क्वेश्चन पेपर को 100% अटेम्प्ट करो। पहले तो एग्जाम को जाने से पहले भगवान के साथ साथ अपने पेरेंट्स और सारे गुरुजनों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना। अब तुम एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे उसे ध्यान से सुनो। पहले तो तुम जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, उससे अटेम्प्ट करो। ओके, जो क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें मालूम है उसे लिखते चलो और जो क्वेश्चन में तुम्हें डाउट आ रहा है या फिर तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है उसे छोड़ के आगे बढ़ो। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक उस प्रोसेस को फिर से फॉलो करो।
मतलब जो जो आंसर से तुम्हें आ रहा है उसे लिखो और बाकी क्वेश्चंस को छोड़ दो। फिर तुमने शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम में जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसे फाइनल एक बार और फिर से उन सारे क्वेश्चंस के आंसर को याद करने के लिए कोशिश करो। अगर याद आ रहा है तो लिखो, अगर याद नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उन सारे क्वेश्चंस के रिलेवेंट कुछ आंसर्स लिखो जो भी तुम्हें पता है। लेकिन पेपर को ब्लैंक मत छोड़ना, ओके? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसीलिए सारे क्वेश्चंस के आंसर को लिखो, चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन उस क्वेश्चन के रिलेटेड ही तुम्हारा आंसर होना चाहिए। इधर उधर के गाने या फिर मूवी के स्टोरी मत लिख देना, ओके? टिप्स नंबर 5, तब तक अपने एग्जाम पेपर को मत एनालिसिस करना जब तक तुम्हारे सारे पेपर खत्म ना हो जाते। आपके साथ तो ऐसे जरूर हुआ होगा कि सपोज आज आपके इंग्लिश के पेपर खत्म हो गया, फिर आप जब एग्जाम देकर सेंटर से निकलते हो तो अब आपके दोस्त आपसे पूछते हैं कि आज तेरा पेपर कैसे गया, आज तूने ये जो 5 और 9 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था ना, अरे ये तेरा आंसर गलत है, ये तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या आप भी ये सिचुएशन से गुजरे हो? जरूर गुजरे होगे। तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब से जिस भी एग्जाम देने जाना, एग्जाम खत्म होने के बाद सीधे अपने घर को आना। जब तक पूरे एग्जाम खत्म नहीं हो जाते तब तक किसी के साथ भी कुछ डिस्कशन मत करना। ऐसे करने से आपके टाइम वेस्ट होने के साथ साथ आपके ब्रेन को नेगेटिव सिग्नल जाता है, फिर आप कंसंट्रेट हो नहीं पाते हो, जिसके माध्यम से आपके बचे हुए सारे एग्जाम्स खराब हो जाता है। अरे दोस्त, तुमने तो जो पेपर अटेम्प्ट करके इन्विजिलेटर के पास डिपॉजिट कर चुके हो, क्या उसे फिर से वापस लाकर करेक्शन कर पाओगे? नहीं। तो फिर इतने डिस्कशन क्यों करना? और एक बात, अगर आपको पता चलता है कि आज का पेपर मेरा अच्छा नहीं गया है तो प्लीज इसको अपने माइंड से निकाल दो और बचे हुए दूसरे पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो। क्योंकि जिसके पास पैर नहीं होता है वो किसी ना किसी प्रकार अपने आप को संभालता है और अपने परिवार का भूख मिटाता है। वो ये सोचता है कि ईश्वर जो करते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं। अगर मेरे पास पैर नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो मेरे दोनों हाथ है, मैं इसके सहारे जी लूंगा, मैं क्यों अपने जिंदगी को बर्बाद करूं? ठीक उसी प्रकार 1-2 पेपर खराब हो गया तो क्या हुआ, बाकी के 3-4 पेपर पर फोकस करो। उन सारे पेपर में ज्यादा मार्क्स लाकर मार्क्स को मेकअप कर लो। एट द एंड एक शायरी आपके लिए, एग्जाम एक ऐसा रहे, कोई जीतेगा तो फिर कोई हारेगा। हम तो मेहनत कर रहे हैं, जरूर हमारे अच्छे मार्क्स आएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। प्लीज विजिट आवर चैनल टू गेट मोर पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस।